हम तो चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में 130 करोड़ जनता उठ जाए सड़क के ऊपर। जब गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया जाएगा, जब गरीब भूख से मर जाएगा। आज बच्चे जो हैं इतने कमज़ोर पैदा हो रहे हैं कि उनको ग़िज़ा नहीं मिल रही है, और सरकारें जो है सैकड़ों करोड़ रुपया, हज़ारों करोड़ रुपया सरकारों को बदलने में खर्च कर रही हैं। तो लोगों को घर से निकल करके इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। हमने शुरुआत की है और हम चाहेंगे कि पूरा देश खड़ा होना चाहिए इसके ऊपर। आसिफ भाई, सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती, इतना ये सब करने से क्या हासिल होगा? क्या ऐसा लगता है कि ये महंगाई कम हो पाएगी? देखिए, कम हो या ना हो, लेकिन जनता जाग जाएगी ना तो उठा के सरकार को फेंक देगी। हम जगा रहे हैं जनता को। आसिम जी, ये बताइए, जब से आई भाजपा सरकार बढ़ गई महंगाई की मार, इसको आप कैसे स्पष्ट करना चाहेंगे? मैंने बताया ना अभी, जब जिस सीमेंट का दाम 110 रुपये था, उसका दाम हो गया 410 रुपया हो गया। जिस मोटरसाइकिल का दाम है 50,000 रुपया, 1.25 लाख रुपया हो गया। जिस एक ट्रॉली बालू का दाम था 1500 रुपया, और 6,000 से ऊपर चला गया। इसी तरह से ये अपना गैस सिलेंडर, सब्जियां, दाल चावल, आटा, इन सब चीज़ों पर दाम तो बढ़ा और उन पर GST भी लग रही है। तो आप तनख्वाह किसी की नहीं बढ़ रही है। आप मुझे बता दो कि जिसकी तनख्वाह पहले 5,000 थी उसकी 10,000 हो गई क्या? जिसकी 10 से 15 हो गई क्या? उसका बजट कैसे बनाएंगे वो लोग? आज मुंबई में कई लाख बेचारे गरीब लोग अपने बच्चों की फीस के लिए दर भीख मांग रहे हैं, मगर सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी सरकार ने 20% बिजली के बिल भी बढ़ा दिया। मुझे लगता है कि खर्चा निकाल लिया इलेक्शन का, जितना दिए होंगे ना वो सब इसमें जो अदानी और किससे लिए होंगे वो सब इसमें पूरा कर देंगे लोग। ये एक और है। अपने नए कानून की बात की, आप कैसे बताइए? मैं चाहता हूँ, देखिए, जब भी अगर कोई देवी देवता को कोई आदमी गाली दे देगा तो हमारा मजहब, हमारा देश जो है ना रिलीजियस देश है, कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुतले पर कुछ फेंक देगा ना तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर रसूलुल्लाह के खिलाफ कोई बोल देगा, कुरान शरीफ को कोई जला देगा, मस्जिद में कोई कुछ तोड़फोड़ कर देगा, मंदिर में कोई तोड़फोड़ कर देगा, तो जिस धर्म के मानने वाले हैं ना वो सब खून खराबा कर देते हैं। सड़क पर गाड़ियां जला दी जाती हैं, लोग मार दिए जाते हैं। ये सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसको रोकना चाहिए। रोकने के लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो 153A है या छोटे कानून है, आप गए 5 मिनट वापस आ गए, नहीं, उनको UAPA जैसे कानून में बंद किया जाए, जिसकी वजह से देश में लाखों लोग, हज़ारों लोग मारे जाते हैं, देश की हज़ारों लाखों की प्रॉपर्टी बर्बाद होती है, लोग कोर्ट में लोग जाते हैं, केस चलता है, पुलिस परेशान होती है। इन सब चीज़ों का एक ही हल है, कहते हैं लाख दुखों की एक दवा। एक कानून बना दो कि किसी के धर्म के खिलाफ, किसी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी के खिलाफ कोई व्यक्ति बोलेगा तो UAPA की तरह से जेल में जाएगा। बस हो जाए बात खत्म। अबू आसिफ साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरह से गोदी मीडिया आज सवाल कर रहा है, PFI पे सवाल खड़े कर रहा है, इस गोदी मीडिया ने कभी RSS पर बैन लगाने की बात नहीं की। अभी आपसे सवाल किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं तो मैं देखिए रहा हूँ ना, अगर ये मीडिया ये सवालात पूछना शुरू कर दे मोदी जी से, जो मोदी जी कभी इंटरव्यू देते नहीं, पूछे कि भाई आपने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, हम सबके साथ रहेंगे, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होगा, सबको करेंगे, ये सवालात पूछा जाए, महंगाई पे पूछा जाए तो शर्मिंदा होंगे। लेकिन ये सब चीज़ें मीडिया पूछती ही नहीं है। क्या पूछती है? तबलीगी जमात के लोगों ने ये कर दिया, जबकि कोर्ट कहता है कुछ किया ही नहीं उन्होंने, उनकी कोई गलती ही नहीं है, उनको छोड़ दिया गया। इस तरह की चीज़ें मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चौथा स्तंभ है देश का मीडिया। अगर मीडिया अपने काम में गलती करे तो सदियों तक इसे माफ़ नहीं किया जाएगा। RSS पूरे देश में जहर उगल रहे हैं लोग, RSS वाले, उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं मीडिया। उस पर हम पूछना चाह रहे हैं आप नहीं? मैं तो कह रहा हूँ नहीं कर रहे हैं ना। अगर ये कह रहे हैं कि हथियारों या ये कहते हैं कि देश इस्लामिक कंट्री बना देंगे, हम हथियार सिखाएंगे, वही तो RSS भी कर रही है ना, तो दोनों को बैंड करा दो ना जी। भाई ये तो नहीं पूछते, वो जाकर नहीं पूछते कि आप क्यों हथियार की ट्रेनिंग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, लाठी चलाना सिखा रहे हैं, बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, तलवार चलाना सिखा रहे हैं, और वो खुलेआम कह रहे हैं हम मुसलमानों के खिलाफ यूज करेंगे, वो भी बोल रहे हैं, तो भी उसे कोई पूछता नहीं है। सर लाखों लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, नागरिकता छोड़ रहे हैं। कांग्रेस का यह आरोप है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़ने की वजह से और कॉर्पोरेट को सारा बिजनेस देने की वजह से लोग यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। बिल्कुल 100% सही बात है ये। आप देखिए कई लोग इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, और वो लोग जा रहे हैं जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को सरकार ने चुन लिया है। अभी श्रीलंका में कहा ना कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने किसने बताया कि ज़बरदस्ती जो है इनको अपना ये कंपनी जो है, अरे कौन सी कंपनी है ये, अदानी, भूल जाता हूँ मैं, अदानी तो अभी नया इसलिए दाम भी याद नहीं आती है। ये अदानी को ज़बरदस्ती जो है ना कॉन्ट्रैक्ट दिया गया श्रीलंका में मोदी जी के प्रेशर पर। ये टीवी पे आया था, मैंने सुना उस दिन। तो
कुछ लोगों को बहुत बढ़ाया जा रहा है, बाकी मैक्सिमम लोगों को बिल्कुल गिराया जा रहा है, तो लोग वतन छोड़ के भाग रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते। आने वाली बीएमसी की इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका तो होगी कि 227 सीटों पर लड़ने की कोशिश करेंगे और इतनी कोशिश करेंगे इतनी सीट चुनकर आ जाए कि हमारी जितनी सीट आए उतनी इनको जरूरत पड़े तो हम इनको ठीक कर देंगे। सर बीएमसी चुनाव में अगर सपा सरकार जीत जाती है तो किस तरह से महंगाई को कम करेगी जनता की? देखिए बीएमसी का जो काम है, साफ पानी सबको मिले, हर बच्चे को स्कूल के अंदर लैपटॉप मिले, उनको जो है स्कूल में वो अच्छी पढ़ाई हो, मॉडर्न एजुकेशन हो, बच्चों को जाने के लिए बस फ्री हो और सड़कें पूरी जो है साफ़ सुथरी बनाई जाए, कहीं गड्ढा उस पर नहीं होना चाहिए, कारपोरेशन का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, ऑनलाइन सब काम होना चाहिए, किसी आदमी को कारपोरेशन आने की ज़रूरत ना पड़े, किसी दलाल को किसी आदमी को बीच में डालकर जो पैसे दिए जाते हैं, पैसे 1, 2, 10, 20 लाख में नहीं जाते, करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ये सब भ्रष्टाचार बंद करेगी समाजवादी पार्टी यदि हमारे पास ताकत आ गई तो। कश्मीर में अभी भी कश्मीरी पंडितों का हाल ही में पलायन अभी भी शुरू हो चुका है और वहाँ पे टारगेट किलिंग का मामला सामने आ रहा है, तो आपकी इस पर क्या राय है? नफरत है मेरे को वहाँ की सरकार पे, मैं नफरत करता हूँ कि वो सरकार बैठ करके क्या कर रही है, जो लोग पंडितों को प्लान कर रहा है उनको उठा के जेल में डाल दो। ऐसे कैसे सरकार के पास इतनी फौज है? मैं भी कश्मीर गया था, अरे बाप रे बाप, जिस सड़क पर जाओ एक साथ में 100 गाड़ियां जा रही मिलिट्री की, बाजू हो जाओ तो बाजू खड़े, धीरे से हम लोग कहीं मारने दे गोली भाई। इतनी मिलिट्री है, रात को 1 किलोमीटर जाओ तो 5 बार चेक करते हैं, इतनी वहाँ पे फिर किसकी हिम्मत है जो पंडित साथ कर रहा है? उन सबको जेल में डाल दो और सब पंडित भाई को वहाँ जो है बिठा दो। मैं समझता हूँ कि सरकार खुद नहीं ले जाना चाहती है, इसलिए कि एक इशू खत्म हो जाएगा। सर एक मौजूदा सरकार ने सर जिस तरह से सरकार बनी है, भाजपा और बंडखोर अलायंस की सरकार हम इसको कह सकते हैं, इन्होंने सबसे पहले आते ही सबसे पहले ये जो आर्य का जो प्रोजेक्ट है इसको पास करने का काम किया, जबकि आर्य की जो कॉलोनी है, गुरुग्राम का जो इलाका है, उसको बम्बई का फेफड़ा खाया जाता है, जहाँ से सांस मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो ऐसी जल्दबाजी क्या थी फडणवीस को? ये लोग जो है ना बर्बाद कर रहे हैं। मेरे इलाके में इतना पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है, SMS कंपनी को हटाने के लिए मेरे औरतें हमारी पार्टी की जेल गई, 11 दिन जेल में रहीं। हमने इतनी कोशिश किया, इतना ज़्यादा लड़ाई लड़ी, लेकिन आज तक SMS कंपनी हटी नहीं। ये लोग देश में यहाँ पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, दिल्ली से ज़्यादा ख़राब हालत कर रहे हैं। अगर वहाँ सब पेड़ काट दिए जाएंगे, वहाँ पर शेड बन जाएगा, तो ये लगता है इसका नुकसान होगा। हम सब इसका विरोध करते हैं। सर महंगाई के स्थिति में सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तरफ से जो है निर्णय लिए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल का जो रुका हुआ है, इस पे आपकी क्या राय है? अब दोनों को तो निर्णय लेने का पूरा हक है ना, तो ले ही रहे हैं लोग। अब उनकी सरकार बन चुकी है। अब भाई अब सुप्रीम कोर्ट का हम लोग ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद क्या होता है। अब क्या बोल सकते हैं? सपा सरकार की ओर से आज जो महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल मोर्चा था, तो क्या आगे भी हल्ला बोल मोर्चा जारी रहेगा? बिल्कुल, मैंने एक लोगों का एक वार्ड में करवाया, 227 वार्ड है। अब जगह हमारी यूनिट है, हम कहेंगे सबसे कि भाई जितने भी आदमी मिलते हैं 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 सब अपना जो है विरोध जताओ, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। सर महंगाई के साथ साथ रेलवे डिपार्टमेंट ने साफ कह दिया है कि बुजुर्गों और खिलाड़ी को कोई रियायत नहीं जाएगी, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत गलत है ये जो पुरानी रवायत चली आ रही थी, इनको ख़त्म करके ये लोग जो कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। ये सब लोगों को इस सरकार के खिलाफ उठना चाहिए। पेंशन ख़त्म की जा रही है लोगों की नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, तो इन चीज़ों पर सब क्या मत की निंदा करते हैं हम, और हम सबको इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद।